अध्याय 52। एक सहयोगी। जनरल के क्वार्टर से निकलने के बाद अरियन ट्रेन स्टेशन पर इंतजार करने लगा। जहां तक उसे पता था, ओल्ड लेक सिटी जाने वाली ट्रेन शाम को आती थी और सूरज अभी भी सिर पर था। बेहतर होगा कि मैं इंतजार करूं, अरियन ने सोचा और स्टेशन की एक बेंच पर बैठ गया। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। कुछ लोग उसकी तरह बेंचों पर आराम कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग बार बार अपनी होलोवॉच देखकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। मुझे सभी अपग्रेडेड स्किल्स को लेवल 100 तक महारत हासिल करने में करीब 2 हफ्ते लगेंगे, उसने सोचा और यह अंदाज़ा लगाने लगा कि तब तक उसकी ताकत किस स्तर तक पहुंच जाएगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अरियन फीनिक्स ऑर्डर पहुंचने के बाद की अपनी योजनाओं के बारे में सोचता रहा। इस तरह 1 घंटा गुजर गया। बड़ी बहन, तुम कहाँ चली गईं? अरियन के मन में अचानक ये सवाल फिर से उठा, जिससे उसे उदासी महसूस हुई। यह एक ऐसा सवाल था जो उसे हमेशा परेशान करता था। क्या होगा अगर मुझे फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड में उसका पता नहीं मिला? क्या उसके साथ कुछ हुआ है? ये परेशान करने वाले विचार फिर से उसे सताने लगे और अरियन ने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ न कुछ ज़रूर पता लगाऊंगा। मुझे कुछ तो पता लगाना ही होगा, अरियन ने बड़बड़ाया। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से कठोर हो गया। आखिरकार वह भी फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड गई थी और गायब होने से पहले उसकी सदस्य थी, इसलिए उन्हें उसके बारे में कुछ तो पता होना ही चाहिए। तभी उसने अपनी 3 डायमेंशनल बॉडी स्किल में कुछ अजीब महसूस किया। एक काले लबादे वाला आदमी पिछले 1 घंटे से एक ही जगह पर खड़ा था। अरियन ने उसे तब देखा था जब वह स्टेशन पर पहली बार आया था और वह अभी भी वहीं था। इससे अरियन को शक हुआ। उसकी ताकत अप्रेंटिस रैंक के लेवल 2 पर है, अरियन ने महसूस किया। जनरल के क्वार्टर से निकलने के बाद से उसने ब्लेड फैमिली के किसी भी संभावित अचानक हमले या हत्या के प्रयास से बचाव के लिए अपनी 3 डायमेंशनल बॉडी स्किल को सक्रिय रखा था और अब उसे खुशी थी कि उसने ऐसा किया। क्या वह मेरे लिए यहाँ है या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ? अरियन ने सोचा, माथे पर शिकन लिए। ब्लेड फैमिली के उसके पीछे लगे होने के कारण वह ज़्यादा सावधान हुए बिना नहीं रह सकता था। हालात पर विचार करने के बाद उसने 1 और घंटा इंतजार करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या वह आदमी अभी भी वहीं रहेगा। 1 घंटा बीत गया और अरियन का पूरा ध्यान उस नकाबपोश आदमी पर था। दुर्भाग्य से वह आदमी गया नहीं था। वह एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ा था। अगर ब्लेड फैमिली मेरी जान के पीछे न होती तो मैं मान लेता कि वह मेरा नंबर 1 पीछा करने वाला है, अरियन ने सोचा। फिर उस आदमी को बाहर निकालने का फैसला किया। उसे यकीन था कि उसकी ताकत अप्रेंटिस रैंक के लेवल 2 पर किसी को भी संभालने के लिए काफ़ी थी। चारों ओर देखते हुए अरियन को एक सुनसान गली दिखी जहां कोई आता जाता नहीं लग रहा था। यह एक अच्छी जगह है, उसने सोचा, खड़ा हो गया और गली की ओर चल पड़ा। अपनी 3 डायमेंशनल बॉडी स्किल से अरियन ने देखा कि जब वह चला तो नकाबपोश आदमी भी चलने लगा। वह सच में मेरा पीछा कर रहा है, अरियन ने सोचा, जैसे कि उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया हो, और गली की ओर बढ़ता रहा। कुछ ही सेकंड बाद अरियन गली में घुस गया, लेकिन उसने तुरंत उस आदमी का सामना नहीं किया। इसके बजाय वह कई बार मुड़ा और गली में और अंदर चला गया ताकि यह यकीन हो सके कि कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। कुछ और मोड़ों के बाद अरियन अचानक रुका और मुड़ गया। मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, अरियन ने आवाज़ दी। अब तुम बाहर आ सकते हो। नकाबपोश व्यक्ति उसी समय दीवार के किनारे से बाहर निकला। उसने अरियन की ओर देखा और उपहास भरे लहजे में कहा, तुमने अभी अभी जो किया वह बहुत बेवकूफ़ी भरा था। अरियन समझ गया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह सीधे मुद्दे पर आया। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। शुरू में वह आदमी एक हत्यारे जैसा नहीं लगा, लेकिन अरियन इस संभावना को खारिज नहीं कर सका कि वह नेविन की तरह हो सकता है, इसलिए वह सतर्क रहा। नकाबपोश व्यक्ति ने अपनी बाहें मोड़ी और एक पल के लिए अरियन को देखा। तुम्हारी ताकत सिर्फ लेवल 6 पर है, लेकिन तुम महसूस कर सकते हो कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था। मुझे लगता है कि यह तुम्हारी क्लास का नतीजा है, उसने कहा, जैसे कि वह अरियन की जांच कर रहा हो। अरियन ने माथे पर शिकन डाली। मैंने पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने दोहराया। नकाबपोश व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा, फिर अरियन की ओर कुछ उछाला। अरियन ने उस चीज को पकड़ा जो एक सपाट गोलाकार का क्रिस्टल था। यह क्या है? उसने पूछा। नकाबपोश व्यक्ति हंसा। मैं बता सकता हूं कि तुम बेचैन हो, अरियन। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अरियन की माथे पर शिकन और गहरी हो गई। यह क्या है? उसने फिर से पूछा, सफ़ेद क्रिस्टल को पकड़े हुए। नकाबपोश व्यक्ति ने सिर हिलाया। लगता है तुम मुझे अपना दुश्मन मानोगे ही, उसने आह भरी, फिर अरियन के हाथ में मौजूद चीज़ की ओर इशारा किया। इसे मिरर क्रिस्टल कहते हैं। यह एक वीडियो रिकॉर्डर या प्लेयर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें और ज़्यादा सुरक्षा और अन्य सुविधाएं हैं। अरियन ने एक पल के लिए सपाट सफ़ेद क्रिस्टल को देखा, फिर नकाबपोश आदमी की ओर मुड़ा। मुझे ये क्यों दे रहे हो? नकाबपोश आदमी ने अपने कंधे उचकाए और तेज़ आंखों से अरियन की ओर देखा।
क्योंकि मेरे परिवार को ऐसा करने के लिए आर्य वॉइड वॉकर ने कहा था। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांस तेज हो गई। वह कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। नकाबपोश आदमी ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मेरे परिवार को सिर्फ मिरर क्रिस्टल तुम तक पहुंचाने के लिए कहा गया था। जवाब सुनकर आर्यन ने निराशा में आह भरी और सफ़ेद क्रिस्टल को देखा, उसे कसकर पकड़ लिया। वह 2 साल से गायब है और तुम यह मुझे अब दे रहे हो। तुम्हें यह मुझे पहले देना चाहिए था। उसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। नकाबपोश आदमी ने आर्यन की ओर उंगली हिलाई। मेरा परिवार ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? आर्यन ने माथे पर शिकन लिए पूछा। वह नहीं समझ पा रहा था कि उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं दिया। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम नहीं समझते, आर्यन, नकाबपोश आदमी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। आर्यन ने बेचैनी से जोर दिया, तो मुझे बताओ वह क्या है? नकाबपोश आदमी ने आह भरी। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मेरा थॉर्न परिवार न तो तुम्हारा दुश्मन है और न ही तुम्हारा सहयोगी। हालांकि अगर तुम थॉर्न परिवार को अपना सहयोगी बनाना चाहते हो तो तुम्हें हमें ये दिखाना होगा कि तुम्हारी प्रतिभा आर्य वॉइड वॉकर जितनी मजबूत है। तुम्हें हमें अपनी असली ताकत दिखानी होगी और तभी मेरा परिवार ये तय करेगा कि तुम्हारी मदद करनी है या नहीं। आर्यन ने उसके शब्दों पर विचार किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसे हकीकत समझ में आ गई थी। थॉर्न फैमिली, जो वेलोरा कॉन्टिनेंट के 4 सुपर फैमिली में से एक थी, ब्लेड फैमिली की तरह ही थी, लेकिन ब्लेड फैमिली के विपरीत वे उसे मारना नहीं चाहते थे। इसके बजाय वे उसके सहयोगी बनना चाहते थे। धत, मेरी बहन ने ऐसा क्या किया कि वह 4 सुपर फैमिली को ऐसे हिला सकती है जैसे कुछ भी नहीं? आर्यन ने मन ही मन में अपनी बड़ी बहन को कम आंका। अब वह समझ गया कि ब्लेड फैमिली ने उसे क्यों निशाना बनाया था। इसका संबंध उसकी बहन से था, और थॉर्न फैमिली की उससे सहयोगी बनने की इच्छा का भी उसकी बहन से ही संबंध होना चाहिए। इन विचारों के साथ आर्यन ने नकाबपोश व्यक्ति की ओर देखा। मैं समझ गया। और कुछ? नकाबपोश व्यक्ति ने एक पल के लिए आर्यन को देखा, फिर जैसे कुछ याद आया हो, कहा, मेरे पिता ने मुझे तुमसे ये कहने के लिए कहा है, फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड अच्छा है, लेकिन फीनिक्स की छाया में रहो, उसके पंखों की लपटों में नहीं। ये सलाह है या चेतावनी? आर्यन ने पूछा, उसके मतलब को लेकर उलझन में था। नकाबपोश आदमी ने अपने कंधे उचकाए। मैं भी इसे नहीं समझता। खैर, मैं अब जा रहा हूँ। और मेरी तरफ से यह सलाह है, जब तुम्हें पता हो कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो ऐसी जगहों पर मत जाओ। ये बेवकूफ़ी है, समझे? ये बेवकूफ़ी है। मैं समझ गया। आर्यन ने तिरछी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी, नकाबपोश व्यक्ति ने कहा और गली में वापस दौड़ गया और गायब हो गया। अध्याय 53, ओल्ड लेक सिटी। आर्यन गली में खड़ा था, मेरा क्रिस्टल को गहराई से देख रहा था। तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा है? वह धीरे से बड़बड़ाया, ये सोचकर कि ऐसा क्या ज़रूरी हो सकता था कि उसने उसे सीधे संदेश भेजने के बजाय इस तरह से संपर्क किया। अपनी होलोवॉच पर टैप करते हुए आर्यन ने एक्स्ट्रानेट को खोला और मिरर क्रिस्टल के बारे में जानकारी खोजना शुरू किया। कई पेज सामने आए जिनमें इसके उपयोग और गुणों का विवरण था। आर्यन ने उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ा और समझ गया कि ये क्रिस्टल कैसे काम करते हैं। तो एक मिरर क्रिस्टल खून से बंद होता है? आर्यन ने बड़बड़ाया, उसे यह खास तौर पर दिलचस्प लगा। नकाबपोश व्यक्ति ने उसे मिरर क्रिस्टल के बारे में जो कुछ बताया था, उससे उसकी सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। मतलब अगर किसी का खून एक जैसा नहीं है तो वे इसके अंदर रिकॉर्ड किए गए डेटा तक नहीं पहुंच सकते। देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं, आर्यन ने सोचा। अपनी तलवार निकाली और अपनी हथेली पर चुभा ली। उसकी हथेली पर एक छोटा सा कट लग गया और खून बहने लगा। आर्यन ने खून को मिरर क्रिस्टल पर गिरने दिया। क्रिस्टल एक सफ़ेद रंग की चमक के साथ चमकने लगा और फिर अचानक उसने अपनी सतह पर एक छोटी आकृति को प्रोजेक्ट किया। आकृति को देखते ही आर्यन की आंखें नर्म हो गईं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह आकृति उसकी बहन की थी, लेकिन वह ये भी बता सकता था कि यह सिर्फ उसकी रिकॉर्ड की गई तस्वीर थी। आर्यन, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं भी गायब हो गई हूँ, ठीक वैसे ही जैसे माँ और पिताजी। उसकी आवाज़ सुनते ही आर्यन के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने सालों से उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। मुझे माफ़ करना आर्यन, मुझे जाना पड़ा। क्यों? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी और वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। तुम सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या ज़रूरी था कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, है ना? कुछ समय पहले मुझे अपने माता पिता के निशान मिले। आर्यन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। लेकिन जब मैंने जगह का पता लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा पेचीदा था। देखो आर्यन, माँ और पिताजी हमें छोड़कर नहीं गए, उन्हें कोई उठा ले गया था। आर्यन का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन वह ध्यान से सुनता रहा। जब मैंने ये खोजा तो मैंने अनजाने में कई दुश्मन बना लिए। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी बातों को समझ रहा था।
अरियन, मैं अभी जहाँ कहीं भी हूँ मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सुरक्षा का यकीन नहीं है। तो मुझे तुम्हें कुछ सलाह देने दो। तुम थॉर्न फैमिली पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, लेकिन वे बहुत जिद्दी हैं। इससे पहले कि वे किसी भी चीज़ में तुम्हारी मदद करें, तुम्हें पहले उनका भरोसा जीतना होगा। अरियन समझ गया। साथ ही तुम्हें अब एहसास हो गया होगा कि हमारा उपनाम मॉर्गन नहीं बल्कि वाइट वॉकर है। हालांकि मैं तुम्हें अभी भी मॉर्गन का उपयोग करने का सुझाव दूंगी। वाइट वॉकर उपनाम का उपयोग करने से तुम्हें सिर्फ नुकसान ही होगा। मैंने यह मुश्किल तरीके से सीखा। अरियन ने सिर हिलाया। वह वाइट वॉकर को अपने उपनाम के रूप में उपयोग करने के बारे में सतर्क रहा था, और अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सावधानी सही थी। मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना ही, और मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढना चाहते हो, लेकिन इसे भूल जाओ। बस इतना जान लो कि मैं सुरक्षित हूँ, और हमारे माता पिता भी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम फिर भी मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें शुभकामनाएं। ही। इसके साथ ही उसकी बहन की तस्वीर रुक गई और मिरर क्रिस्टल चमकना बंद हो गया। अरियन एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा, उसकी बातों पर विचार कर रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा था उसे समझ लिया था। वह सुरक्षित है, और माँ और पिताजी भी। अरियन ने सोचा, उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। पिछले 2 सालों से उसने सबसे बुरा सोचा था, क्या होगा अगर के सपने देखे थे और कई परिदृश्यों की कल्पना की थी। लेकिन अब सच्चाई जानने के बाद कि वह ठीक थी, उसे ऐसा लगा जैसे कुछ ऐसा जो उसके दिल को जकड़ रहा था आखिरकार आज़ाद हो गया है। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि माँ और पिताजी ठीक हैं, जबकि उन्हें कोई उठा ले गया था? उसने सोचा। हालांकि अभी के लिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी बहन ने कहा था कि वे ठीक थे, तो वह यकीन करेगा कि वे ठीक हैं। ऐसा लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है जो उसने बताया नहीं, अरियन ने सोचा। वह समझ गया कि कुछ बातें पेचीदा होती हैं, और उसके परिवार और माता पिता के साथ की स्थिति शायद उन चीज़ों में से एक थी। वैसे भी अब जब मुझे पता है कि वे ठीक हैं, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अरियन ने सोचा। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी, क्योंकि वह गली से बाहर निकल गया और एक बेंच पर बैठ गया, ट्रेन का इंतजार करने लगा। जल्द ही ट्रेन आ गई और अरियन उसमें चढ़ गया। थॉर्न फैमिली, उसने सोचा। उसकी बहन ने उनके बारे में जो कुछ कहा था उसे याद करते हुए, जब वह ओल्ड लेक सिटी पहुंचने का इंतजार कर रहा था। उसने मुझे बताया कि उन पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उनका भरोसा जीतने के लिए मुझे उन्हें अपनी प्रतिभा और ताकत दिखानी होगी। अरियन ने सोचा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह सिर्फ थॉर्न फैमिली के पास जाकर नौसिखिया रैंक में सभी को हरा नहीं सकता था, है ना? इससे मेरी शानदार युद्ध शक्ति जरूर दिखेगी, अरियन ने सोचा। जब वह इन बातों पर विचार कर रहा था, समय बीत गया और कई घंटों बाद वह ओल्ड लेक सिटी पहुंच गया। अरियन स्टेशन से बाहर निकला और शहर की गलियों में चलने लगा। ये देखकर दंग रह गया कि शहर दूसरों की तुलना में कितना अनोखा लग रहा था। ओल्ड लेक सिटी एक गांव जैसा था, जो पेड़ों और हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ था। यहाँ ऊंची गगनचुंबी इमारतें या हाईटेक इमारतें देखना दुर्लभ था। इसके बजाय लकड़ी के घर और घास फूस की छतें हर जगह थीं। इस शहर में एक शानदार माहौल है, अरियन ने सोचा जब वह गलियों में चल रहा था। उसने देखा कि बहुत से लोग कारों को चलाने के बजाय जानवरों पर सवारी कर रहे थे। यहाँ मुझे एक होटल कहाँ मिल सकता है? उसने सोचा, अपने चारों ओर देखते हुए। उसने पहले फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड का पता लगाने का फैसला किया और फिर पास में एक होटल ढूंढने का। अरियन ने अपना होवरबोर्ड निकाला, उसे जमीन पर रखा और वह तैरने लगा। वह उस पर कूद गया और फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड की तलाश में तेजी से आगे बढ़ गया। गली में कुछ लोगों से पूछने के बाद अरियन को ओल्ड लेक सिटी में गिल्ड की शाखा तक पहुंचाया गया। यह एक झील के पास स्थित था, जिसे अरियन ने ओल्ड लेक मान लिया था। यह शहर में एकमात्र बुनियादी ढांचा है जो सामान्य लगता है, अरियन ने सोचा, जब उसने फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड की हाईटेक इमारतों को देखा, जो शहर की बाकी इमारतों के विपरीत थीं। उसने ये भी देखा कि बहुत से युवा पुरुष और महिलाएं उसकी तरह गिल्ड की जासूसी कर रहे थे, और बहुत से लोग चारों ओर घूम रहे थे। मुझे एक होटल ढूंढना चाहिए, अरियन ने सोचा, और जल्द ही उसे फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड से कुछ ही दूर गली में एक होटल मिल गया। एक बेडरूम, एक बाथरूम और एक ट्रेनिंग रूम वाला एक फ्लैट बुक करने के बाद अरियन ट्रेनिंग एरिया में चला गया। जाहिर है, वेलोरा महाद्वीप पर हर जगह एक ट्रेनिंग रूम था, चाहे इसकी मांग की गई हो या नहीं। अरियन ने ट्रेनिंग रूम में जाने से पहले दूसरे कमरों को संक्षेप में देखा। अब मेरे लिए अपनी मैजिक स्वॉर्ड बुलेट स्किल को लेवल अप करने का समय है, अरियन ने टाइम के आयाम में प्रवेश करते हुए सोचा और अपना प्रशिक्षण शुरू किया। अध्याय 54, गोलेम और रून्स। 6 घंटों में अरियन ने मैजिक बुलेट स्किल को लेवल 15 तक प्रशिक्षित कर लिया था, और सूरज निकलने से पहले उसके पास अभी भी 2 घंटे बाकी थे। मुझे उन सभी किताबों और दूसरी चीज़ों की जांच करनी चाहिए जो मैंने बनिंग वाइल्ड कालकोट्री डंजन के गुप्त कक्ष से ली थी, अरियन ने तय किया। वह लंबे समय से उन चीज़ों की जांच करना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह इतना व्यस्त था कि ऐसा नहीं कर सका।
सभी सामान बाहर निकालते हुए अरियन ने रुन्स, मनपथों, माना पाथस, मन संरचनाओं, माना स्ट्रक्चर्स और इसी तरह के विषयों के बारे में किताबों का एक संग्रह देखा। हालांकि उसका ध्यान तुरंत काले कमल के फूल के साथ एक षड्भुजाकार टोकन और एक डायरी पर गया। उसने डायरी उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। इस डायरी का मालिकाना हक डैनियल आहूजा का है और अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो तुम मेरे जल्द ही बनने वाले छात्र हो। अरियन डायरी की पहली पंक्ति पर हंसा और पढ़ना जारी रखा। इस डायरी में रुन्स, मनपथों, मन संरचनाओं और अन्य पर मेरा जीवन भर का शोध शामिल है। लेकिन ये सिर्फ छोटे पहलू हैं जिनकी मैंने जांच की, क्योंकि मैं ये समझना चाहता था कि एक गोलेम कैसे काम करता है। मैं गोलेम से बहुत मोहित हूँ। यही वजह है कि मैं यहाँ पाए जाने वाले लावा रॉक गोलेम का अध्ययन करने के लिए बर्निंग वाइल्ड कालकोठरी में आया। उनका अध्ययन करने के बाद मैं उनके तंत्र से मंत्रमुग्ध हो गया। हर रुन, हर मनपथ और हर मन संरचना इतनी व्यवस्थित, विस्तृत और जटिल थी कि उन्हें समझने में मुझे दशकों लग गए। हालांकि आखिरकार सब कुछ समझने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ये गोलेम, हालांकि ये पूरी तरह से इन मन संरचनाओं और रुन्स के माध्यम से काम करते हुए दिखते हैं, वास्तव में उनके पास मौजूद कोर द्वारा नियंत्रित होते थे। मैंने देखा कि इन गोलेम के कोर इस दुनिया के किसी भी अन्य राक्षसों के कोर से बहुत अलग थे। राक्षसों के कोर आमतौर पर जीवन शक्ति जमा करते हैं, लेकिन गोलेम के लिए ऐसा नहीं था। उन्हें जीवन शक्ति की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय गोलेम के कोर में जटिल रूप से डिजाइन किए गए रुन के निशान थे, उनकी बाहरी सतह पर नहीं बल्कि उनके कोर के अंदर। मैंने इन रुन के निशानों को दूसरे कोर पर दोहराने की कोशिश की, लेकिन सालों की कोशिश के बाद भी मैं बार बार असफल रहा। बिना हार माने मैंने एक अलग तरीका अपनाया। कोर की अंदरूनी सतह पर रुन उकेरने की कोशिश करने के बजाय मैंने बाहरी सतह पर रुन के निशान बनाने का फैसला किया, और इस बार मैं सफल रहा। मैंने फिर इस कोर का उपयोग करके एक लावा रॉक गोलेम बनाने की कोशिश की और यह सफल रहा, सिवाय एक बड़ी कमी के। गोलेम चल नहीं पाया। मैंने चाहे जो भी कोशिश की, वह एक सिर्फ मूर्ति की तरह ही स्थिर रहा। मुझे ये समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हुई थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे गोलेम और उनके कोर के बारे में और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। इसलिए मैंने बर्निंग वाइल्ड कालकोठरी को छोड़ने और अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा उन्नत गोलेम के साथ किसी और कालकोठरी की तलाश करने का फैसला किया। मैं अपने छात्र के लिए अपनी एक स्किल छोड़ जाऊंगा। हालांकि यह स्किल गलत है, मुझे यकीन है कि मेरे छात्र के रूप में तुम इसे पूरा कर सकते हो। इन शब्दों के साथ डायरी के पहले कुछ पन्ने खत्म हो गए। तो वह एक गोलेम बनाने की कोशिश कर रहा था, अरियन ने सोचा। उसने कुछ शोध सुविधाओं और गिल्ड के बारे में सुना था जो इसी तरह के प्रयोगों की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल मामले बहुत कम थे। उसने बाकी पन्नों को पलटा, जो रुन्स और मन संरचनाओं के आरेखों से भरे थे, साथ ही एक गोलेम के विस्तृत विवरण और मोटे स्केच भी थे। बाकी डायरी गोलेम बनाने पर केंद्रित लगती है, उसने निष्कर्ष निकाला और डायरी को एक तरफ रख दिया। मेरे पास अभी भी करीब 2 साल बाकी हैं। डायरी में जाने से पहले अन्य चीज़ों को देख लूँ, अरियन ने बड़बड़ाया और रुन्स पर लिखी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। इसे पूरा करने के बाद वह मनपथों और मन संरचनाओं पर लिखी किताबों पर चला गया और 1.5 साल के भीतर उन्हें पूरा कर लिया। रुन्स अविश्वसनीय हैं, मुझे उन्हें बनाना सीखना चाहिए, अरियन ने बड़बड़ाया। वह रुन्स से मोहित हो गया था और उन्हें सीखने में एक नई रुचि उसके अंदर पैदा हो गई थी। इसके अलावा उसे वैसे भी ड्रैगन स्केल्स तकनीक के लिए रुन स्टोन की ज़रूरत थी। रुन्स के बारे में सीखना कम से कम उसे यह समझने में मदद करेगा कि रुन स्टोन इतने खास क्यों थे। हालांकि मनपथ और मन संरचनाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल हैं। यह ऐसा है जैसे सैकड़ों रुन्स एक मनपथ बनाने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं और फिर सैकड़ों मनपथ एक मन संरचना बनाने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं, अरियन ने अभिभूत महसूस करते हुए बड़बड़ाया। मुझे मनपथ और मन संरचनाओं को समझने के लिए और ज़्यादा समय देना होगा, उसने फैसला किया। फिर उसने काले कमल के फूल वाले षड्भुजाकार टोकन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ये टोकन किस लिए है, उसने सोचा, इसे एक पल के लिए देखा और फिर इसे भी एक तरफ रख दिया। डायरी में यह नहीं बताया गया कि स्किल को कैसे पूरा किया जाए, अरियन ने आह भरी। समय देखते हुए उसने पाया कि सूरज निकलने ही वाला था। फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड जाने से पहले नहा लेता हूँ, उसने तय किया और नहाने की तैयारी करने के लिए खड़ा हो गया। अरियन ने एक रेस्तरां में बैठकर स्वादिष्ट भोजन खाया, चीज़ पिज्जा और 2 डबल ब्रेड बर्गर। शांति से एक कोने में बैठा। खाने के दौरान उसने अपनी 3 डायमेंशनल बॉडी स्किल का उपयोग करके रेस्तरां में सभी को देखा और महसूस किया कि बहुत से लोग उसी कारण से वहां थे जैसे वह, फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड में शामिल होने के लिए। क्या तुमने सुना है कि भर्ती परीक्षा किस बारे में है? एक युवा पुरुष और महिला के बीच की बातचीत ने उसका ध्यान खींचा। वे करीब 18 या 19 साल के लग रहे थे, जिससे अरियन को शक हुआ कि वे उसकी तरह ही प्रतिभागी थे। भर्ती परीक्षा हर साल एक जैसी ही होती है। 2 परीक्षण होते हैं। पहला तुम्हारी आग के प्रति लगन को परखता है, लेकिन चिंता मत करो, यह ऐच्छिक है। दूसरा परीक्षण सबसे ज़रूरी है। इसमें हमें राक्षसों को मारना होगा।
हम जितने ज्यादा राक्षसों को मारेंगे, हमारे पास होने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। हमें राक्षसों को मारना होगा। तो ये सच है कि परीक्षण के दौरान लोग मरते हैं? दिलचस्प, आर्यन ने सोचा, जानकारी को उपयोगी मानते हुए। यह एक शिकारी का परीक्षण करने का एक सही तरीका है, क्योंकि एक गिल्ड स्वाभाविक रूप से जानना चाहेगा कि उसके सदस्य राक्षसों को मार सकते हैं या नहीं। उसने अपना खाना खाया, ये सोचते हुए कि उसे अपनी कितनी ताकत दिखानी चाहिए। अपनी पूरी ताकत से। आर्यन का मानना था कि वह कुछ अप्रेंटिस रैंक के राक्षसों को हरा सकता था। हालांकि वह बहुत ज्यादा ताकत दिखाने के लिए सावधान था, क्योंकि यह फीनिक्स ऑर्डर में शामिल होने में मदद करने के बजाय अनावश्यक ध्यान आकर्षित कर सकता था। लड़ाई कैसे आयोजित की जाती है, ये देखने के बाद मैं फैसला करूंगा, आर्यन ने सोचा, अपना भोजन समाप्त करते हुए। अपने भोजन के लिए भुगतान करने के बाद आर्यन रेस्तरां से बाहर निकला और सीधे ओल्ड लेक की ओर चला गया। अभी भी 3 घंटे बाकी हैं, लेकिन जल्दी पहुंचने में कोई बुराई नहीं है, आर्यन ने सोचा, और अपने होवरबोर्ड पर अपने गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ गया। कुछ समय बाद वह ओल्ड लेक पर पहुंचा, जहां फीनिक्स ऑर्डर की शाखा स्थित थी। इलाका लोगों से भरा हुआ था। इतने सारे लोग हर जगह क्यों हैं? आर्यन ने आह भरी। अपने होवरबोर्ड को हटाते हुए वह भीड़ से होकर आगे की तरफ बढ़ा। आगे पहुंचने पर उसने देखा कि एक लंबी लाइन लगी थी, जिसमें सभी किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। वे परीक्षण शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, आर्यन ने सोचा, और बाकी सभी की तरह इंतजार करने लगा। समय बीता और 3 घंटे बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी कई अन्य पुरुषों और महिलाओं के साथ उनकी तरफ आता हुआ दिखा। ये शुरू हो रहा है, आर्यन ने उन्हें देखकर बड़बड़ाया। उसने इस पल का लंबे समय से इंतजार किया था।